Hello everyone, my name is Arman Ali and I am a student of journalism and mass communication. मीडिया स्कॉलर्स एंड फिलोसफर के सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल एक महान फिलोसफर, साइंटिस्ट और फॉर्मल लॉजिक के जनक थे। वे प्लेटो के स्टूडेंट और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी रहे। साथ ही ये भी बता दें कि प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स थे, जो एंशिएंट ग्रीक के एक महान फिलोसफर थे। फिलोसफर जो व्यक्ति होता है वो नॉलेज और विजडम में ज़्यादा लगा होता है उसका। अरिस्टोटल का जीवन काल 384 से 322 बीसी तक रहा। अरिस्टोटल प्लेटो के एक ऐसे छात्र थे जो 20 सालों तक प्लेटो के एथेन एकेडमी में पढ़ते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे और बाद में चलकर उन्हीं के फिलॉसफी को चैलेंज करने लगते हैं। जैसा हमने बताया, प्लेटो सोक्रेट्स के छात्र रहे। इस तरह से विचारों का प्रवाह होता रहा। सोक्रेट से प्लेटो और प्लेटो से अरिस्टोटल की तरफ बढ़ता रहा और ये प्रवाह वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। अरिस्टोटल को लॉजिक फील्ड का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार फॉर्मल रीजनिंग के स्ट्रक्चर को दिया था। उनका मानना था कि किसी भी आर्गुमेंट का अगर स्ट्रक्चर सही है तो उसे वैलिड माना जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पी होगा तो क्यों होगा, पी अगर सही होगा इसलिए क्यों भी सही होगा। यहाँ पर आप पी और क्यों का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सपोज़ हम पी की जगह धुआं और क्यों की जगह पे आग रखते हैं तो कुछ इस तरह से एक आर्गुमेंट का निर्माण होगा कि अगर धुआं है तो आग भी होगी, अगर धुआं निकलता है तो इसलिए आग भी होगी। हालांकि इस आर्गुमेंट के कंटेंट गलत भी हो सकते हैं पर इसका स्ट्रक्चर वैलिड माना जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलने पर धुआं नहीं देते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस जलने के बाद धुआं नहीं देती है। साथ ही यह भी बता दें कि यही फॉर्मल रीजनिंग का स्ट्रक्चर को डिडक्टिव रीजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज़ फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और साइंस में आगे चलकर हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लॉजिक को अरिस्टोटल ने क्लासिकल सैलोजिज्म का नाम दिया। किसी भी सैलोजिज्म में दो प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन का होना अनिवार्य होता है, जिसमें सिर्फ उसी आर्गुमेंट को वैलिड माना जाता है जिसका कंक्लूजन उसके प्रेमिसेस से ही निकलता हो, वरना नहीं माना जाता है। ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज ए मैन, देयरफॉर सोक्रेट इज ए मॉर्टल। यह एक डिडक्टिव रीजनिंग है क्योंकि प्रेमिस 1 एक जनरल स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। यह एग्जांपल अरिस्टोटल ने दिया था जिसका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। अब बात करते हैं कि अरिस्टोटल के 3 मोड्स ऑफ परसुएशन की। रेट्रिक अपील्स भी कहा जाता है जो कि इथोस, पाथोस और लोगोस के नाम से प्रचलित है। इसमें अरिस्टोटल ने बताया कि कैसे एक स्पीकर अपने क्रेडिबिलिटी, इमोशन और लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट, मीडिया और डिबेट्स में किया जाता है। अरिस्टोटल की लेगेसी और इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो आज भी इनका इन्फ्लुएंस कायम है क्योंकि इन्होंने ना ही सिर्फ लॉजिक के क्षेत्र में काम किया बल्कि इथिक्स, पॉलिटिक्स और नेचुरल साइंस में भी अपना योगदान दिया, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। थैंक यू।